तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास में हम बात करने वाली है आपका एक बेहतरीन चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे कमेंट किए थे, इसलिए इस क्लास को, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को। एंड और भी सारे जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जिनको कोई भी टॉपिक के लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार वो कमेंट करके बताए, उस प्रॉब्लम को तुरंत आपके यहाँ सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ क्या करें, एक बार अगर कोई भी टॉपिक को प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप एक बार उस प्रॉब्लम को कमेंट में बताएं कि ये टॉपिक हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इससे हम नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार उस टॉपिक को आप कमेंट करिए, उसको समझाने का जिम्मा हम लेते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट उस टॉपिक को करें जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त कमेंट किए थे, तो उनका आज क्लास पूरा खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करके। ठीक है, एंड उस टॉपिक में जितने भी मेरे प्यारे दोस्त जैसे जैसे टॉपिक को कमेंट किए थे, बताए थे कि ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको बता दीजिए कैसे। ठीक है, तो पूरा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक चैप्टर है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन इसको बोलने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट जाने से पहले, कुछ एक टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश। ठीक है, जब आप वैद्युत आवेश को समझ लेते हैं तो आप इलेक्ट्रिक करंट को फटाफट कर देंगे, एकदम मजेदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आप बस यहाँ पर देखिए एंड इसको सॉल्व करते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं, वैद्युत आवेश आखिर होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, बोलेंगे मेरे पास दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जी वो पढ़े होंगे तो बता सकते हैं ना। वही रिवीजन, मान लीजिए आपका रिवीजन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो आपने कभी देखा होगा या कभी करे होंगे आप लोग, जब कोई पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेन का इधर है भैया, किधर है पेन, एंड उस पेन को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम पेन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और जब क्या करते हैं, बाल में इस तरह कुछ खूब इस प्रकार से रगड़ते हैं। आपकी वजह से बाल भी खराब हो गया, ठीक है, थोड़ा बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस बाल को रगड़ते हैं सर में। ठीक है, तो रगड़ने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कागज के ले लेते हैं, इसको इस तरह क्या करते हैं, आपको कहते हैं ये देखो जादू हो रहा है, इस पेन से जादू कर रहे हैं। तो क्या होता है उसमें, वो जो दो परस्पर, क्या दो पदार्थों का अगर हम आपस में रगड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, बोलेंगे एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक गुण उसमें आ जाता है। ठीक है, एक क्या होता है उसमें, एक गुण आ जाता है, और उसी को क्या कर सकते हैं, उसे क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, आवेशित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपका वैद्युत आवेश कहते हैं। ओके, क्या कहलाता है भाई, आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर दो पदार्थों को आप आपस में रगड़ते हैं, यहाँ पर देखिए, जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुएं को अपनी ओर खींचने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। क्या वो कागज पेन को खींच लेगा, नहीं खींचेगा। वो कौन सा हल्का है, कहें कि मेरे हाथों में जो कागज है वो हल्का है, ये क्या करता है, ये अपनी ओर इसको आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक है, क्या पेन को खींच लेगा कागज, नहीं। तो अपनी और हल्की वस्तुओं को खींचने का क्या आता है, उसमें गुण आ जाता है। खाने वाला गुण नहीं जो कहते हैं, उसका गुण एक है। ठीक है, उसका किसका भाई, आवेश का। ठीक है, तो क्या होता है वैद्युत आवेश, कि जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, आप आराम से सिंपल भाषा में लिखें, ये नहीं कि वो वाला लिख, वो भी बता दूंगा, जो परिभाषा आप खोजते हैं ना वो भी बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा देखिए, इसको क्या आसान नहीं है, कोई कोई काटेगा नहीं। कहेंगे जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में, परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है, जिससे क्या होता है, जो पदार्थ होता है वह आवेशित हो जाता है, वही आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है आपका वैद्युत आवेश। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिसमें वैद्युत बल किसी पदार्थ पर वैद्युत बल आरोपित करता है। क्या करता है, इस पर वैद्युत बल आरोपित करेगा, तो वो भी, उसको हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश हो रहा है भाई। ठीक है, ओके, क्लियर सभी को। ओके, क्या कह सकते हैं, ये आपका वैद्युत आवेश समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वैद्युत आवेश समझ में आया कि नहीं है, कहें कि हाँ जी हमें समझ में आ गया, कि हम जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की एक गुण आ जाता है, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब समझ में आ गया ना। एंड अब आगे बात करें क्या, ओके, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर है सभी को, क्लियर है। एंड जो आपका आवेश होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना,
अब जो आवेश होता है क्या होता है, जो चार्ज होता है, अगर हम बात करूं चार्ज को, ठीक है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। थोड़ा इंग्लिश लिख दिए क्या यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, लिख लें क्या, दर्शाते हैं, लिख लीजिए हिंदी में लिख लीजिए, दर्शाते हैं, ठीक है। ये चार्ज है भैया, क्या है आपका, आवेश है, आवेश है, ठीक है। आवेश को क्या कहते हैं, आपको क्यू से दर्शाते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे, इसको किससे दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर भाई जो चार्ज है, चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसमें दौड़ते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दौड़ते हैं। एंड जब कितना आवेश, अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी आपसे पूछ रहा हूँ कोई तार में कितना आवेश है, गुजर रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा, ठीक है, क्लियर है। या हम कहें कि आपसे, इसका पहले फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ए, ठीक है। Q क्या है, कहें कि भाई चार्ज है, आवेश है, आवेश है, Q क्या है, Q इक्वल टू आवेश है, चार्ज है, ठीक है, क्या है आपका, चार्ज है, ओके। ये E क्या है, बोलेंगे E क्या है, E का वैल्यू होता है आपका 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपका ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N क्या है, आपका नंबर है, ठीक है, ये संख्या है, नंबर है। N क्या है आपका, N नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में ये बताता है। तो अभी फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ये समझा दिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम चालू करते हैं आपका विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, हमारा मेन टॉपिक वहां से स्टार्ट करेंगे। इसको समझा दिए, थोड़ा सा समझाने का आपको समझना था, क्योंकि आपका विद्युत धारा के बारे में समझेंगे तो इसको समझना जरूरी था। आपका जो चार्ज होता है, आपके टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, ये सबसे समझा देता हूँ अभी, ठीक है, चलिए अभी समझा देते हैं, फिर बाद में तो दिक्कत नहीं होगा। आपका जो चार्ज होता है, क्या आपका आवेश, आवेश, ठीक है, आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, होता है, ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार है, कौन कौन से, एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक, एंड दूसरा क्या होता है आपका, ऋणात्मक, ठीक है। क्या होता है, एक होता है आपका धनात्मक होता है, एक क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश, एक आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका निगेटिव का साइन है, ठीक है, ये तो समझते होंगे, अब इतना नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे, ठीक है। क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं, यानी कि धनात्मक आवेश में क्या होता है कि ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, बांट देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको इरेज कर देता है, इतने को, देखिए जो आपका धन आवेश है, धनात्मक है, धनात्मक आवेश है, धन आवेश कह सकते हैं, ठीक है, जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये त्याग करता है, त्याग करता है। अब आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धनात्मक कैसे, मान लीजिए हमारे पास ज्यादा पैसा है तभी तो हम दे रहे हैं किसी को, यानी कि हम धनी आदमी हैं, यानी कि क्या हुआ, हम धनी आदमी ना हुए, हम तभी तो आपको पैसा दे रहे हैं कि लो भाई ये जाओ चॉकलेट खा लो, ये कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक धनात्मक आवेश क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकाल देता है, किसी को प्रदान कर देता है, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन, तुम ये इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है। और ऋणात्मक क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है आपका, जिसे निगेटिव चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण, ग्रहण करता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लेता है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव निगेटिव चार्ज था, आपका धन आवेश था, एक ऋण आवेश था। ठीक है, धन आवेश एंड ऋण आवेश हो गया ऋणात्मक। क्लियर सभी को ना? हाँ जी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, धन आवेश एंड ऋण आवेश हो गया, निगेटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब इसका डिटेलिंग भाई आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक और टॉपिक है, ये चालक आखिर क्या होता है, चालक, कंडक्टर। ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, चालक क्या होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, चालक के बारे में, चालक के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। भाई वो कंडक्टर नहीं, वो कंडक्टर नहीं। ठीक है, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें क्या हो, जिसमें बिजली क्या हो, करंट क्या हो, आसानी से फ्लो हो सके। ठीक है, क्या हो सके, पास हो सके। यानी कि क्या हो, जैसे हम लोहा की बात करें, ठीक है, आयरन की बात करें, आयरन में क्या होता है, जो अ, विद्युत क्या होता है, वो आसानी से पास करता है। क्या आप कहीं मान लीजिए, कहीं आपका बिजली कहते हैं ना कि जाओ थोड़ा बिजली खराब हो गया, वहां से बना दो, तो क्या जाएगा, लोहा से हिलाने जाएगा, बोलेंगे क्या कहेंगे, ये भाई तार को यहाँ से हटाते हैं इस तरीके से, लोहे से, लोहे से नहीं, लोहा से नहीं हटाएगा। कहेगा कि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें, विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाह हो जाएगा उसमें। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो भाई चालक क्या होगा, जो पदार्थ आसानी से अपने में से विद्युत को होकर क्या कर दे, गुजार दे। ठीक है, हाँ जी, क्या वो करेगा, लिखेंगे जो पदार्थ आसानी से अपने में से, लिखेंगे जो पदार्थ, जो पदार्थ आसानी से, आसानी से क्या करे भाई, बोलेंगे आसानी से क्या करे, अपने में से होकर विद्युत को क्या करे, आसानी से अपने में से, अपने में से विद्युत को, विद्युत को आसानी से, विद्युत को प्रवाहित कर दे, प्रवाहित कर दे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका चालक कहलाएगा। क्लियर है फिर? हाँ जी, जैसे धातुएं हो गए, जितने भी धातुएं हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे धातुएं हो गई, धातु। ठीक है, धातुएं हो गए। जैसे हमारे में भी, मानव में भी क्या होता है, अगर हम क्या होते हैं, जमीन पे खड़े होते हैं, जब जमीन पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थिंग पकड़ेगा और हम, ठीक है, करंट मार देगा। ठीक है, समझ गए ना? तो हमारे में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देता है। ओके, और क्या होगा, चलिए। अब विद्युत रोधी भाई जानते होंगे, जो विद्युत रोधी, देखिए विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कहते हैं जिसे, विद्युत रोधी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो को प्रवाहित ना होने दे। ठीक है, वो जो आपका बिजली को क्या करते हैं, रोक दे वहीं पे, इससे आगे बढ़ने ना दे। ठीक है, जैसे आपकी लकड़ी में से क्या, लकड़ी में से क्या, जो सूखी लकड़ी होती है, ठीक है, उससे क्या बिजली प्रवाहित होता है, उसमें से नहीं होता है, बिजली प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वैद्युत धारा के बारे में। थोड़ा इतना तो आपके लिए था। ओके, अब बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये आपका जो जो टॉपिक था, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपको आशा का तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, क्लियर सभी को? हाँ जी, ये थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो होता रहेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो दिक्कत होता रहेगा। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टार्ट करते हैं, वैद्युत धारा के बारे में। ठीक है, ओके, क्लियर है। एंड हाँ जी, क्या बात करें, कंडक्टर के बारे में नहीं, ओ देखो, देखिए धातुएं में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। वही इससे ही आपका जो धातु में क्या होती है, विद्युत प्रवाह हो जाती है। इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होते हैं, आसानी से फ्लो कर देते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आसानी से मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें क्या, विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, विद्युत, विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या, विद्युत धारा क्या होता है, आपको वैद्युत आवेश समझ में आ गया ना, वो वही से समझते हैं। देखिए,
जिसमें कोई भी चालक तार में, ठीक है, कोई भी चालक तार में आसानी से वैद्युत आवेश प्रवाह हो जाए, वही आपका वैद्युत धारा कहता है। क्या कहलाता है आपका? जिसमें किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित हो उसका वो, जिसमें लिख लेंगे, जिसमें जिसमें या हम कहें किसी चालक में, लिख लें पूरा अच्छे तरीके से, किसी चालक में विद्युत आवेश विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? जिसमें आसानी से कह सकते हैं, या नॉर्मली कहूं कि जिसमें क्या होता है, कह रहा है कि किसी चालक में, कंडक्टर में, भाई किसी कंडक्टर यानी कि चालक तार में, ठीक है, आसानी से विद्युत आवेश क्या हो उसमें प्रवाहित हो। मान लीजिए कोई तार तो नहीं दिख रहा, मान लीजिए तार है, ठीक है, इधर है क्या कुछ तार सार नहीं है यार इसमें, इधर देखें भाई, ओह यहाँ पे देखिए एक तार यहाँ पर दिखाई दिया, ये कुछ इस चार्जर का है, ठीक है, ये चार्जर का है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये मान लीजिए तार है, तो इसमें क्या हो रहा है, आसानी से यहाँ से ये खोसेंगे, ठीक है, प्लग में, एंड यहाँ से क्या होता है, आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो, आवेश प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें वैद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है, एंड जब वैद्युत आवेश प्रवाह होगा तो क्या कराएंगे, वो आपका विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि भाई अगर वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को क्या कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि ये वैद्युत धारा है, ठीक है। अभी हाँ जी, ये धारा क्या होता है पूछ रहा है भैया, हाँ जी, ये तुम भी पूछे हो, ये धारा क्या होता है। देखिए धारा क्या हो रहा है, जैसे हम करंट जिस तरीके से अगर कहेंगे कि आपके बाढ़ आए, बाढ़ आता है, तो उसमें क्या होता है, वो पानी की धाराएं चलती है ना, कितना तेजी से फ्लो हो रही है, पानी की धारा हो गई, ठीक है, होगी ना, पानी की धारा हो गई। तो इसी तरह जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक में होता है, ठीक है, हाँ जी, धारा वायु वही होता है, जैसे आपका क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिक में आपका जो तार है, मान लीजिए तार है, ये तार हो गया, इस तार में क्या हो रहा है, ये आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर कह सकते हैं ना, हाँ जी, ओके। क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वैद्युत आवेश में, वैद्युत धारा में क्या होते हैं, यहाँ से आवेश एक स्थान से दूसरे, मान लीजिए इस तरीके से, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं, वो आपका आवेश का वैद्युत धारा कहलाता है। जिसमें इसमें क्या हो रहा है, वैद्युत धारा में क्या हो रहा है, इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, किस क्या हो रहा है, इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, वैद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है, वही आपका विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है, क्लियर सभी को, बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ओके। आगे बात करें, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे लिख लेंगे, इसे इसे आई से प्रदर्शित, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, कहेंगे कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। कहें कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो भाई देखिए जब कोई तार में, मान लीजिए तार है, ठीक है, इस तार में जब आवेश प्रवाहित होगा, इस तार में क्या होगा, जब आवेश प्रवाहित होगा तो भाई आपका समय भी तो लगेगा, किसी समय में तो क्या होगा, किसी एकांक समय में किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। भाई समय तो लगेगा ना, भाई बोलेंगे समय तो लगेगा ना, ओके ओके। या हम कह सकते हैं वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर को की जाती है, ठीक है, वैद्युत धारा की माप क्या की जाती है, आवेश प्रवाह की दर की जाती है, ओके, क्लियर सभी को इतना। भाई ये आपका टी क्या है, आपका समय है, ये आपका समय है, ठीक है, समझ में आया। आई क्या है, आई क्या है, वैद्युत धारा है, ठीक है, आई क्या है, वैद्युत धारा है, एंड क्यू क्या है, आपका आवेश है। भाई इसमें क्या हो रहा है, इस तार में आवेश ही तो प्रवाहित हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर सभी को, बोलेंगे हाँ जी, क्लियर है सभी को ना। आगे बात करें क्या, ओके। अब यहाँ पर देखिए जब आवेश प्रवाहित कैसे होते हैं, इसमें
धारा कैसे प्रवाहित होती है। ये देखो भाई धारा कैसे प्रवाहित होती है, मान लीजिए कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए थोड़ा। ये आपका मान लीजिए ये आपका यहाँ पर बल्ब लगा दिए, ठीक है। ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है। ओह कितना अच्छा बल्ब है, ठीक है। एंड ये आपका बैटरी लगा दिए, ठीक है। बैटरी हम ले ले रहे हैं, यहाँ से हटा। तो देखिए यहाँ पर बैटरी प्लस आवे इधर माइनस आवे, ठीक है। तो यहाँ से जब क्या होगा, प्लस की ओर से करंट फ्लो करता है, ठीक है। धारा क्या होती है, इधर से बहती है ना, ये बड़ी धारा आई। तो ठीक इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। वैद्युत धारा के उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। वैद्युत धारा के उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। यानी कि धारा इधर से जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उधर से आएगा दौड़ते दौड़ते। धारा इधर से जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उधर से दौड़ते दौड़ते आएगा। चलो उसको रोके, क्या करेगा भाई, चलो उसे रोके। तो क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये आपका समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका करंट फ्लो, यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इधर से करंट जा रहा है, ये आपका लाइट जलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आपका आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि धारा के विद्युत धारा के विपरीत, विद्युत धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है। प्रवाहित होता है, यानी कि आपका जो करंट इधर से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, उधर से आएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को, हाँ जी। ये क्लियर सभी को बोलेंगे, ओके। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल से, इधर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि विद्युत धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर सभी को ना, हाँ जी, ओके ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया तो और बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है, धन्यवाद, आप समझ रहे हैं इसे, ओके। आगे बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, बोलेंगे इसका मात्रक क्या होता है। वैद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, मात्रक की पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कुलाम का मात्रक होता है आपका, सॉरी, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। एंड समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी कह सकते हैं कि आपका जो आई इक्वल टू कुलाम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। करंट का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक लिख देते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। धारा का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कहेंगे विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका, देखिए आवेश का क्या होता है, कुलाम होता है, एंड समय का सेकेंड, यानी कि कुलाम प्रति सेकेंड, या हम कहते हैं इसे एम्पियर भी कहते हैं। एसआई मात्रक क्या है इसका, एम्पियर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, कहेंगे एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर सभी को, बोलेंगे फटाफट, इतना सभी लोग आराम से बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त ना, हाँ जी, आसाम से बता रहा हूँ ना। यहाँ पर एम्पियर, देखिए कुलाम का मात्रक हुआ है एम्पियर, लेकिन क्वेश्चन एक और पूछता है कि एक एम्पियर क्या होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं पेपर में, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप एक बार बताएंगे। समझ में आ गया तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कभी पेपर में कभी कभी पूछ देता है कि एक एम्पियर क्या होता है। एक एक एम्पियर क्या होता है, ठीक है। एक एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने फार्मूला भी पढ़ा है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, किसका, विद्युत धारा का। अब यहाँ पर अगर हम यदि लिख लेंगे, यदि 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 Q इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड T इक्वल टू 1 ले लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि एक सेकेंड में एक कुलाम आवेश इसमें प्रवाहित हुआ, किसी चालक तार में एक सेकेंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित हुआ। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं I इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, 1 एंड अपॉन 1, यानी कि 1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है,
कि 1 एम्पियर जो है इसको, हाँ जी, इसको समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर, हाँ जी, ये तो सभी सब लोग आपको समझ में आ गया। ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है, इसमें इसका मात्रक क्या हुआ, कहें कि 1 एम्पियर, भाई मात्रक हुआ ना, मात्रक 1 एम्पियर हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर यदि लिख लेंगे, यदि Q इक्वल टू 1, T इक्वल टू 1, ठीक है, यदि Q इक्वल टू 1 एंड T इक्वल टू 1, तो 1 एम्पियर क्या हो रहा है, यहाँ पर समझ में आएगा। 1 एम्पियर, अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, वो आपका 1 एम्पियर कहलाता है, ये आपका था। ठीक है, एंड आगे बात करें क्या हम, हाँ जी, क्लियर। लेकिन हम जानते हैं, एक बात आपसे पूछिए, हम जानते हैं, लिख लेते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैद्युत धारा में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। कहते हैं ना कि वैद्युत धारा में आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, कहेंगे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलाम। ठीक है, इतना होता है ना एक इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा Q इक्वल टू एन पर मान लेते एन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आपका आवेश है, आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये होता है ना। अतः हम कह सकते हैं कि भाई एक कूलाम इक्वल टू कितना होगा, अगर हम कहूँ इससे कि एक कूलाम इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि यहाँ से बात करते हैं, इसको हटाओ भैया, एक एम्पियर इधर चलो। ठीक है, देखिए ये Q इक्वल टू एन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कह रहे हैं कि आपका एक कूलाम, जो एक कूलाम है, क्या Q इक्वल टू 1 में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कहेंगे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए अगर Q की जगह पर 1 रखते हैं एंड N इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्लियर है, इसको इधर भेज दें, यानी कि n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, हाँ जी, इसे अगर डिवाइड करते हैं तो आपका 6.25 इंटू 10⁻18, 10 के पावर कितना, आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछूं कि एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अगर स्टार में, मान लीजिए ये तार है आपका, ठीक है, ये तार है आपका, ये पहला सिरा हो गया, ठीक है, पहला सिरा हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया, दूसरा सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये पहला सिरा आपका, दूसरा सिरा हो गया। इन दोनों सिरों में, ठीक है, इन दोनों सिरों में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बोलेंगे कितना सी फ्लो होंगे, कहेंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में, यानी कि यहाँ से अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्लो हुआ, तो ये दूसरा सिरा पर उतना ही निकलेंगे। ये नहीं कि यहाँ से इतना घुसा है फिर यहाँ पर अधिक होगा, नहीं, यहाँ से जितना जाएगा यहाँ से निकलेगा वही आपका होगा। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक सेकेंड में, पर सेकेंड आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है, यानी कि आपका अगर झटका लगता है ना करंट का, तो उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देते हैं एक सेकेंड में आपके शरीर में। ठीक है, तो ये आपका इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक कूलाम। अगर कहूँ कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, ये n का मान हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के लिए है। ठीक है, एक कूलाम के लिए है, समझ में आएगा। बहुत स्लो, कहेंगे कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं मेरे साथ, कह रहे हैं बहुत लागू। तो देखिए स्लो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको स्लो थोड़ा कर दिया हूँ,
क्योंकि कमेंट कर रहे थे तो स्लोप में आपको ये आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? ओके, तो चलिए अब समझते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप क्वेश्चन ही बताएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए इस तार में, ठीक है, कोई तार ले रहे हैं, ठीक है, ये तार ले लिए एंड एक तार यहाँ से आ रहा है, एक तार ये ले लिए। मान लीजिए इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? इस तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? इधर से एक एक धारा इसमें से जा रही है, एक धारा इधर से आ रही है, इस तार को जोड़ दिए तो कहेंगे कि अगर ये 2 एम्पियर की धारा इधर प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की इधर धारा प्रवाहित होती है, इसमें कितने होंगी? कहेंगे क्या होगी? करंट जोड़ जाएगा भाई, वो करंट आकर एक करंट आके एक ये तो मिल रही है, यानी कि इसमें 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर की धारा इसमें फ्लो होगी। तो ये आपको बताना, ठीक है, बता दिए हम। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अब आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होने नहीं देना है, ठीक है? छोटा छोटा आपको कई पार्ट में आपको बताएंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ला रहे हैं, आपका ओम का नियम बता दिए हैं, ठीक है? एक वीडियो शूट किए थे, तो वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा एंड कुछ और टॉपिक होंगे आपको बताएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।